बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम अलैकुम। ये 1969 के जून का गर्म खूब महीना है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी बेटी बेनज़ीर के हमरा अपने बुजुर्गों की कब्र पर फातिहा ख्वानी कर रहे हैं। दहकते हुए सूरज के नीचे कब्रों का सुकूत है। अचानक बाप ने बेटी की तरफ देखा और कहा, तुम बहुत दूर अमेरिका जा रही हो। तुम बहुत सी ऐसी चीज़ों को देखोगी जो तुम्हें हैरान करेंगी। तुम बहुत सी ऐसी जगहों का सफ़र करोगी जिनका कभी नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन याद रखो आखिरकार तुम्हें यहीं लौटना होगा। कहते हैं चार्ल्स नेपर, जिसने 1843 में सिंध को फतह किया था, वो सिंध के दौरे पर था और वक्फे वक्फे से अपने हमराहों से पूछता था ये ज़मीनें किसकी हैं। हर बार उसे जवाब मिलता था भुट्टो ख़ानदान की। तंग आकर उसने कहा, मैं सोने लगा हूँ। जब भुट्टो खानदान की ज़मीनें ख़त्म हो तो मुझे जगा देना। कुछ देर सोने के बाद वो जागा और पूछा कि ये ज़मीनें किसकी हैं, तो उसे जवाब मिला भुट्टो खानदान की। और तारीख गवाह है कि उसी भुट्टो खानदान के वारिस जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी के आखिरी 10 रोज़ में उनकी काल कोठरी इतनी छोटी थी कि इसमें चारपाई भी नहीं थी। जेल की काल कोठरी, जिसका साइज़ 7 ज़रब 10 फुट था, आखिरी 10 रोज़ तक वही उनकी कुल कायनात रही थी। फर्श पर पड़ा गद्दा उनका बिछोना था और इस तंगो तारीक कोठरी का मकीन वही शख्स था जिसके खानदान की ना खत्म होने वाली वसी जागीरें थीं। जब भुट्टो साहब को फांसी देने का हतमी फैसला हो चुका तो नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर को आखिरी मुलाकात के लिए बुलाया गया। ये एक अजीब मुलाकात थी जहां काल कोठरी का दरवाजा बंद रहा, सिर्फ सलाखों के आर पार बातें हुई। भुट्टो साहब ने अपनी बेटी को हौसला दिया और कहा, आज रात फांसी के बाद मैं आज़ाद हो जाऊंगा। मैं अपने पुरखों की सरजमीन लाड़काना चला जाऊंगा और वहाँ की धरती, खुशबुओं और हवाओं का हिस्सा बन जाऊंगा और वहाँ की दो मालाई दास्तानों के किरदारों में शामिल हो जाऊंगा। ये कहकर भुट्टो साहब रुके और कहने लगे, लाड़काना में तो आजकल बहुत गर्मी होगी। बेनज़ीर को आने वाली खौफनाक हकीकत का इदराक हो गया था। उन्होंने आंसुओं से रंधी हुई आवाज़ में वादा किया, पापा मैं आपकी कब्र पर साए के लिए साइबान बनाऊंगी। बेटी ने वालिद से किया हुआ वादा खूब निभाया था। गड़ी खुदाबख्श के शायर मंजूर अली मक्सी कहते हैं कि भुट्टो साहब की फांसी के वक़्त उनकी उम्र 70 साल थी। उन्हें वो दिन अच्छी तरह याद है। वो भुट्टो साहब के जनाजे में भी शरीक हुआ था। उसने दूसरे लोगों के हमरा भुट्टो साहब का चेहरा देखा था। उसे अब तक याद है उनके चेहरे पर जर्दी थी और उसे यूं लगा था जैसे उनका जिस्म सुकड़ गया हो। भुट्टो साहब ने फांसी से 10 रोज पहले एहतजाजन खाना पीना छोड़ दिया था। जिस्म की लागरी का ये आलम था कि काल कोठरी से फांसी घाट तक चलकर जाना मुहाल हो गया, इसलिए उन्हें स्ट्रेचर पर डालकर फांसी घाट ले जाया गया। फांसी से 1 रोज पहले अपनी आखिरी मुलाकात में भुट्टो साहब ने सारी किताबें, रिसाले और सिगार का पैकेट बेनज़ीर के हवाले कर दिए थे। सिर्फ एक सिगार और शालीमार कलोन अपने पास रख लिया था। अगली सुबह सिहाला रेस्ट हाउस में नजरबंद बेनज़ीर भुट्टो के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो सामने जेल का एक कारिंदा खड़ा था। उसके हाथ में भुट्टो साहब के वो कपड़े थे जो उन्होंने आखिरी बार पहने थे। बेटी को सूरत हाल समझ में आ गई। उन्होंने अपने वालिद के कपड़ों को सीने से लगाकर भींच लिया। कपड़ों से शालीमार कलोन की वही मानूस खुशबू आ रही थी। जेल के कारिंदे ने बताया कि तदफीन गड़ी खुदाबख्श के कब्रिस्तान में होगी, जिसमें आप शिरकत नहीं कर सकती। अगर आपको ज़ैनबनामा की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।